दोस्तों नमस्कार। घुसकर फार्म की वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये पूरी एक सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आपको पिगरी सेक्टर की एक पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन माध्यम से दे सकें। हमारे पास दोस्तों बहुत से कॉल आते हैं और पर्सनली भी लोग हमसे मिलने आते हैं और उनकी शिकायत रहती है कि पिगरी सेक्टर में कोई ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पूरी ट्रेनिंग ले सकें या उनको एक जगह सारी जानकारी मिल सके। तो हमने प्रयास किया है जिसमें हमने जगह जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है और हमारा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हम जो है आपको एक पूरी पिक्चर इस सेक्टर की दे सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखें तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन हम कैसे देंगे, किस किस माध्यम से किस किस तरीके से वीडियोस में ब्रेक करके देंगे, हम वो भी बताएंगे और ओवरऑल भी पिगरी सेक्टर की इंफॉर्मेशन देंगे। एक ओवरऑल किस तरीके से पिगरी सेक्टर के अंदर क्या पोटेंशियल है, उसको कैसे आगे और अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, आपका क्या रोल हो सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो पहले पार्ट में मैं आपको इस पूरा जो जितना भी पूरा वीडियोस इसमें शेयर होंगी उनमें क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे वो आपको बता देता हूँ और दूसरे पार्ट में जो ओवरऑल पिगरी सेक्टर है उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे डिटेल में। तो देखिए, जो स्टार्टिंग में जो आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि आपका फार्म का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन सी ब्रीड आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी ब्रीड आपको अपने फार्म पे रखनी चाहिए, कितने पिग से शुरुआत करें एक बार में जब पहले आप शुरू कर रहे हैं, कितना कॉस्ट आता है एक पिग को 100 किलो का करने में, उसकी फीड किस तरीके से ऑप्टिमम फीड आप उसको खिलाएं और कितना खर्चा उस फीड पे आता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं जब कोई नया आदमी ये काम शुरू करता है, मार्केट्स कहाँ-कहाँ है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या सेक्शन है, किन-किन एरियाज में मेजर सेलिंग होती है इसकी, और उसके अलावा क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है जिनकी आप मदद ले सकते हैं या आपको इनिशियली जो है वो एक बेनिफिट हो सकता है सब्सिडी के फॉर्म में। उसके अलावा ऐसे कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि मुझे तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी, पर आप कर सकते हैं अगर आपको स्कीम्स अवेल करनी है, स्कीम से आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। पर हम उससे पहले आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन, ये जब आप सीरीज ऑफ वीडियोस देखेंगे तो वो आपको मिल चुकी होगी। अब मैं इस वीडियो में चर्चा करता हूं आपसे कि हम किन चीजों पे बात करेंगे। तो देखिए, ये पूरा एक ओवरऑल पिगरी सेक्टर, इसमें क्या क्या फायदे हैं या क्या ये एक फायदे का सौदा है या इसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक ओवरऑल जो एक इंफॉर्मेशन है सेक्टर की, वो अब हम इस पे बात करेंगे। तो देखिए, अभी आप अगर देखेंगे तो फार्मिंग की कंडीशन बहुत खराब चल रही है। किसानों को की स्थिति कैसी है पूरे देश में, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों की जमीन की बहुत कमी हो गई है, क्योंकि अब जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ी, जमीन का बंटवारा होता गया, तो पर कैपिटा या एक आदमी के पास जो लैंड आई है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पिगरी सेक्टर की सबसे खास बात यह है कि बहुत ही कम जमीन पे शुरू किया जा सकता है। जब मैं आपको स्ट्रक्चर वाली वीडियो में पूरी एग्जैक्टली बताऊंगा कि कितने एरिया में आपको कितने पिक्स के लिए कितना एरिया चाहिए, तो ये बात तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। पर मोटा मोटा आप यहाँ पे ये जान सकते हैं कि जमीन कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और आप लीज पे या कोई छोटे से एरिया में शुरू कर सकते हैं इसको आसानी से। दूसरी बात देखिए, और बिजनेसेस के कंपैरिजन में जो सबसे अच्छी बात इस सेक्टर की है कि एक बार में एक फीमेल पिग का एक अच्छा खासा लिटर साइज होता है। लिटर साइज मतलब वो एक बार में 8 से 10 बच्चों को जन्म देती है और साल में तकरीबन 2 बार ये प्रक्रिया होती है। तो आपका फार्म ग्रोथ बहुत जल्दी करता है। अगर आप 10 पिक से भी शुरुआत करेंगे तो ईयर एंड में जो है वो आपके पास 160 यूनिट निकालने के लिए होंगे एक साल की साइकिल के बाद। उसमें से आप सारे बेच भी सकते हैं या कुछ अपने लिए रोक सकते हैं, कुछ ब्रीडिंग स्टॉक के रूप में भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी जो अच्छी चीज है वो ये है कि इनका फीड कन्वर्जन रेशो बहुत अच्छा होता है। ये कम सामग्री खा के या कम फीड खा के, अगर आप अच्छी क्वालिटी फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम फीड खा के बहुत बढ़िया वेट गेन या मीट गेन का रिजल्ट देते हैं, जो कि आपका असली प्रॉफिट है। वही है जो और सेक्टर से, जैसे पोल्ट्री या गोट की जो फार्मिंग है, उससे काफी फायदेमंद साबित होता है। और दूसरी बात, इनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, 6 से 7 महीने में ये 100 किलो के हो जाते हैं। तो आपको एक लमसम अच्छा प्रॉफिट ये 6 से 7 महीने में लाके देते हैं।
जो कि दूसरे सेक्टर में नहीं है। इनकम पोल्ट्री में तो खैर नो डाउट कम उसमें हो जाता है, लेकिन उनका अमाउंट बहुत कम होता है। आपका 1.5 महीने में या एक सवा महीने में 1 किलो होता है, ये 6 से 7 महीने में 100 किलो के होते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ आपसे, इस समय क्या सिनेरियो है, कि इस समय क्या सेक्टर का सिनेरियो है और कैसे हम इसको और आगे अच्छा ले बना सकते हैं। तो देखिए, प्रेजेंटली जो है वो 70% जो फार्मिंग हो रही है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है, जो कि हमारा परसेप्शन पिगरी सेक्टर को लेकर खराब कर देता है कि सुअर इधर उधर चढ़ते रहते हैं और उनकी कोई सफाई नहीं रखी जाती है। तो ये जो परसेप्शन है ये भी लोगों को बिजनेस में आने से रोकता है। पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप साइंटिफिक तरीके से एक अच्छी ब्रीड रखेंगे, उसे एक अच्छी फीड देंगे और उसे प्रॉपर हाइजीन, जो कि सबसे जरूरी है, जो कि शायद जो हमारा अभी तक का परसेप्शन है या जो हमारी सोच है उससे बिल्कुल अलग है कि इनको हाइजीन बहुत अच्छी चाहिए। तो आप इस सेक्टर में ऑर्गेनाइज तरीके से जब काम करेंगे तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि आपको इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि 70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसे बहुत ऊपर ले जा सकता है और आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो मार्केट पे एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, पर मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूं कि पूरे पिगरी सेक्टर में आपको जो मेरे को जो 2 साल के एक्सपीरियंस से सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट जो दिखा वो ये है कि इसकी डिमांड बहुत हाई है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको अगर पीस निकालने हैं तो आप बेच ना पाए। हर एरिया में अपने ब्रोकर होते हैं या डायरेक्ट लोकल कंज्यूमर भी होते हैं, लोकल जो रिटेलर होते हैं वो आपसे खरीद के ले जाएंगे। एक आपको अच्छा रेट और बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगा। और चूंकि डिमांड इतनी हाई है कि आपके ऊपर कभी दबाव नहीं बनेगा कि आपको लो रेट पे निकालना पड़े। इनफैक्ट हम कुछ डीलर से आपको इस ट्रेनिंग शेड्यूल में कनेक्ट भी कराने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर अपना माल निकाल सकें। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये इसका। और देखिए, वैसे भी अगर आप ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा या आप देखेंगे कि ओवरऑल जो है जैसे जैसे समृद्धि बढ़ रही है, लोग कंट्री हमारी डेवलप हो रही है, तो मीट कंजम्पशन बढ़ रहा है। और इनफैक्ट अब तो आप आप किसी किसी कॉस्मोपॉलिटन जगह जाएंगे जैसे कि दिल्ली, मुंबई या कोलकाता, तो आप देखेंगे कि वहां पे पोर्क कंजम्पशन भी अब काफी राइज हो रहा है और काफी विदेश से भी लोग आके खाते हैं। और हमारे यहाँ भी काफी लोगों ने अपनी फूड हैबिट्स चेंज करी हैं और पोर्क को जो है वो एक ऑप्शन में अपना ले लिया हो और लोग खाने लगे हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो में कंक्लूड करते हुए यही कहूंगा कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा एक बिजनेस सेंस है। अगर आप अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इस क्षेत्र में घुसते हैं तो एक बहुत बढ़िया जो है वो आप एक मुनाफा कमा सकते हैं और आपके लिए एक बहुत अच्छा ये बिजनेस ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की और पूरी ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन अवेल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम और आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन दें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक अच्छी इंफॉर्मेशन और एक अच्छा बिजनेस का आइडिया लेके यहाँ से आप हमसे सीख के जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।